हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल विहार बोर्ड में। आज के इस वीडियो में मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के काफ़ी ही महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं ये बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। समझ गए? और इस 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ही महत्वपूर्ण ये 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। समझ गए? और ये क्लास डेली सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे स्टार्ट हो जाता है, तो आप लोग रोज़ 7 बजे हमसे जुड़कर अपना क्लास कर सकते हैं। समझ गए? और ये इसका पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। एक एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है 10⁻⁻10 मीटर। ऑप्शन नंबर बी है 10⁻⁻8 मीटर। ऑप्शन नंबर सी है 10⁻⁻11 मीटर। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि एक एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है। तो एक एंगस्ट्रॉम का मान 10⁻⁻10 मीटर होता है। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस में होता है? समझ गए? ऑप्शन नंबर ए है उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर बी है अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर सी है बाइफोकल लेंस और ऑप्शन नंबर डी है इन कोई भी लेंस। तो निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है? तो अवतल लेंस से होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। दीर्घ का मतलब दूर होता है, तो दूर दृष्टि के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? समझ गए? ऑप्शन नंबर ए है गोलीय बेलनाकार लेंस। ऑप्शन नंबर बी है उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर सी है समोत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर डी है अवतल लेंस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दूर दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है। तो उत्तल लेंस से किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव अधिक होता है? ऑप्शन नंबर ए है लाल। ऑप्शन नंबर बी है हरा। ऑप्शन नंबर सी है पीला और ऑप्शन नंबर डी है बैंगनी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है। तो यहाँ पे बैंगनी रंग का विचलन अधिक होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कांच की सिल्ली। ऑप्शन नंबर बी है अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी है उत्तल लेंस और ऑप्शन नंबर डी है प्रिज्म। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुंधला या पारदर्शी हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए है निकट दृष्टि। ऑप्शन नंबर बी है मोतियाबिंद। ऑप्शन नंबर सी है दीर्घ दृष्टि और ऑप्शन नंबर डी है जरा दूरदर्शिता। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस दृष्टि दोष में नेत्र का लेंस धुंधला या पारदर्शी हो जाता है। यहाँ पे मोतियाबिंद में। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग। ऑप्शन नंबर ए है 25 मीटर। ऑप्शन नंबर बी है 2.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी है 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी है 2.5 मीटर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होता है। तो 25 सेंटीमीटर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है जेल। ऑप्शन नंबर बी है कांच। ऑप्शन नंबर सी है प्लास्टिक और ऑप्शन नंबर डी है मिट्टी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि
किस पदार्थ का उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है? तो यहाँ पे मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी है कोई लेंस नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी है अवतल, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अभी तक आप लोग अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी ही महत्वपूर्ण ये 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। और जितने भी आपके दोस्त इस बार बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और इस बार बोर्ड एग्ज़ाम देंगे, तो उनमें आप बिल्कुल शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाभ उठा सकेगा। समझ गए? देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। ऑप्शन नंबर ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी है अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी है बेलनाकार लेंस, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में क्या होता है, यहाँ पे आपको बताना है। तो क्या होता है? अवतल लेंस होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है वायुमंडलीय प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी है किंडल प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी है टिंडल प्रभाव, ऑप्शन नंबर डी है क्विंटल प्रभाव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टिंडल प्रभाव। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु ऑप्शन नंबर ए है 25 सेंटीमीटर पर होता है, ऑप्शन नंबर बी है 25 मिलीमीटर पर होता है, ऑप्शन नंबर सी है 25 मीटर पर होता है, और ऑप्शन नंबर डी है अनंत पर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनंत पर होता है। समझ गए? सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु कहाँ होता है? तो अनंत पर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। ऑप्शन नंबर ए है दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर बी है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर सी है जरा दृष्टि दोष, और ऑप्शन नंबर डी है वर्णधता। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो नेत्र निकट की वस्तु नहीं देख सकता उस नेत्र में क्या होता है। क्या होता है? तो दूर दृष्टि दोष होता है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट देख सकते हैं किंतु निकट की वस्तु दिखाई नहीं देते ही। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन नंबर बी है प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण आधारित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का मतलब रंग होता है, रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर ए है बैगनी, ऑप्शन नंबर बी है लाल, ऑप्शन नंबर सी है नीला, और ऑप्शन नंबर डी है पीला। तो यहाँ पे सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? तो लाल रंग का होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि एक स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु होता है। ऑप्शन नंबर ए है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 0, ऑप्शन नंबर सी है 250 सेंटीमीटर, और ऑप्शन नंबर डी है अनंत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनंत। समझ गए? एक स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? तो अनंत होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है। ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 5, और ऑप्शन नंबर डी है 7। तो यहाँ पे आपको बताना है कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है। तो 7 रंगों के मेल से बना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर ए है नीला, ऑप्शन नंबर बी है उजला,
ऑप्शन नंबर सी है लाल और ऑप्शन नंबर डी है काला। तो चंद्रमा पे खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है। समझ गए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। जरा दूरदर्शिता के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है गोलीय बेलनाकार लेंस, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी है द्विफोक्सी लेंस और ऑप्शन नंबर डी है अवतल लेंस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जरा दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। समझ गए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। सॉरी, अगला प्रश्न तो यहाँ पे है नहीं। आज का टोटल प्रश्न हमारा क्लियर हो गया है। समझ गए, और अभी तक आप लोग इस चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो इस चैनल से ज्वाइन हो जाइए। इसके लिए बस आपको एक काम करना पड़ेगा कि आपके सामने इस प्रकार से रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। समझ गए, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे एक बेल आइकन आएगा। तो आपको क्या करना है कि सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद एक ऑल का ऑप्शन आएगा, आपको ऑल पे क्लिक कर देना है। समझ गए, इस प्रकार से आप हमारे चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। समझ गए, और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। समझ गए, और इसी के साथ वीडियो की एंडिंग करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।